हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की जेके से, बट जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि शॉर्टी और शुगा को पकड़ लो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके के गार्ड्स उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वो तुरंत ही जिमिन और शुगा को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं तायोंग के नाम को और वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि तायोंग बहुत इनोसेंट है सर, उसने कुछ नहीं करा है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। पर शुगा और जिमिन की कोई भी बात जेके नहीं सुन रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा जेके को समझाने की कोशिश करते हैं और तायोंग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आते हैं कि तायोंग उनसे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनके केयर और लव को नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से जेके और भी ज़्यादा उन पर गुस्सा होते हैं। और तायोंग रोते हुए उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं करा है। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो जिमिन का नाम बार बार ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायोंग के हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें खींच के अपनी तरफ कर लेते हैं। और वो तायोंग के पास आके, उनके कान के पास आके विस्पर करके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना मेरे सामने किसी और को टच करने की। अब चलो, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि किसी और को टच करने का क्या मतलब होता है। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम किसी और को कैसे टच कर सकते हो। ये कहकर वो तायोंग की तरफ अपनी एंग्री आई से देखने लगते हैं, जिससे तायोंग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो और भी जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने आप को फ्री करने के लिए कोशिश करते हैं, पर जंगकुक उनके हैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। वो उनके हैंड को और भी टाइटली ग्रिप करते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि चलो। और वो कुछ गार्ड्स जिमिन और शुगा को पकड़े हुए होते हैं। तायोंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं जिमिन का नाम लेके और जिमिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि तायोंग को छोड़ दो, पर वो किसी की बात नहीं सुनते और जेके तुरंत ही तायोंग को खींचते हुए जिमिन के घर से बाहर लाते हैं और उनके ड्राइवर उनकी कार के गेट को ओपन करते हैं। तायोंग को लेके जेके पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं और तायोंग को अपने लैप पे बिठा लेते हैं और उनकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और ड्राइवर आके कार को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। जंगकुक के इतने ज़्यादा टाइटली ग्रिप से ते को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं और उनके हैंड को बार बार अपनी वेस्ट के अराउंड से हटा रहे होते हैं। पर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी रेड आइज से तायोंग की तरफ देखते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि बेबी बॉय, तुम इतनी ज़्यादा कैसे तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई कि तुम मेरे से दूर जाने की तुमने कोशिश करी, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। और अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा और तुम आगे से मुझसे दूर जाने की कभी कोशिश भी नहीं करोगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। और वो ये कहकर तायोंग के नेक पे अपने नोज़ को लाते हैं और उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगते हैं, जिससे तायोंग को और भी ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है। वो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करते हैं और वो जेके की चेस्ट पे अपने हैंड से पंच करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेके को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तायोंग कैसे इतने ज़्यादा अजीब से बिहेवियर के लिए, इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर के लिए। और वो उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा एंग्री टोन में कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे फादर और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जिमिन को जान से मरवा दूंगा। और ये कहकर वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, स्मक करने लगते हैं, जिसे सुनते ही तायोंग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो उनकी तरफ अपनी टेढ़ी आई से देखते हैं और विस्पर करके कहते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ना, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आप मेरे फ्रेंड और मेरे फादर को प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो जेके स्मक करते और कहते हैं कि जब तक तुम मेरी बात को फॉलो करोगे, मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे, तब तक मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और ना ही उनके साथ कुछ गलत करूँगा। अब तुम चुपचाप से मेरी सारी बातों को मानोगे और मेरे साथ रहोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो तायोंग कोई भी आंसर नहीं करते और अपने आइज़ को
टाइटली बंद कर लेते हैं, जिसके बाद भी उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। और अदर साइड जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि तायोंग ने उनसे दूर जाने की कोशिश करी और उन्होंने जिमिन को हक करा। और दूसरी साइड शुगा और जिमिन काफ़ी परेशान होते हैं तायोंग को लेके कि तायोंग का पता नहीं जे के क्या हाल करेंगे, वो अपने पास उन्हें क्यों रखना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद शुगा और जिमिन को गार्ड छोड़ देते हैं तो शुगा तुरंत ही जिमिन के पास आता है और उन्हें टाइटली हक करता है और उनसे कहते हैं कि बेबी तुम ठीक तो हो ना। जिमिन शी ये सब क्या हो रहा है, ये ते जंगकुक सर का तायोंग है। तो जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता है, बस मैं तो ये जानता हूँ कि ये मेरे स्कूल फ्रेंड है और आज से 10 डेज पहले मैं जा रहा था इसके घर इससे मिलने, तो मैंने देखा कि इनकी ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपने घर में बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह लेटे हुए हैं और वो कंटिन्यूसली रो रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया और मैंने ते को देखा उस कंडीशन में, तो मैंने उसे जब होश में लाने की कोशिश करी तो ते ने मुझे टाइटली हक करके रोने लगा और मुझे जो भी उनके साथ हुआ वो सब बता दिया। और मैं तुरंत ही ते को अपने घर ले आया। ते ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने शुगा आपसे हेल्प मांगी कि हम ते को यहाँ से कहीं और भेज देंगे। ये मेरा सोलमेट है, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम बचपन से स्कूल से एक साथ हैं, फ्रेंड है। तो मैं आगे स्टडी करने लगा था, पर ते के पास इतने मनी नहीं थी। मैंने उसे मनी भी ऑफ़र करी थी, बट उसने लेने से हेल्प मेरी मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने फादर के साथ उनके काम में हेल्प करा रहा था। बस मैं यही जानता हूँ, पर मेरे को ये नहीं पता था कि ते के साथ जिसने भी फोर्स किया है वो और कोई नहीं, आपके बॉस जंगकुक है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं बहुत ही पहले आपको और छोड़ के यहाँ से चला जाता अपने फ्रेंड ते को लेके। जिमिन की ये बात सुन के शुगा बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि जिमिन इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो। तो जिमिन उनसे अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि आपके बॉस इतने गंदे हैं कि वो किसी और के साथ ऐसे फोर्स कैसे कर सकते हैं, वो इतने बुरे क्यों हैं, और आप भी उन्हीं के साथ काम करते हैं और यहाँ पे आप ही उन्हें लेके आए हैं। जिसकी वजह से शुगा की तरफ जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगता है और जिमिन की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं, जिसे देखकर शुगा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उनका बेबी इतना ज़्यादा रो रहा है। वो तुरंत ही अपने हैंड को जिमिन के चिक पे लेके जाते हैं उनके आंसुओं को वाइप करने के लिए। तभी जिमिन उनके हैंड को अपने हैंड से हटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ शुगा मुझे टच मत कीजिएगा और मुझसे दूर रहिए, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं बस यहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ। आपके बॉस ने मेरे फ्रेंड को फोर्स किया और इस सब चीज़ों में आप उनकी हेल्प करते हो, उनके सारे गलत कामों में। मुझे अब समझ में आया कि आप उनके साथ इसलिए रहते हो। और वो ये कहकर शुगा को अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। शुगा बहुत बार जिमिन को मनाने की कोशिश करते हैं, उनसे बहुत बार सॉरी बोलते हैं, बट जिमिन उनकी कोई भी बात सुनने के लिए एग्री नहीं होते हैं और वो उन्हें वहाँ से फोर्सफुली अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। और अपने टूटे हुए दिल को लेके शुगा जिमिन के घर से बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनका बेबी बॉय उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ है। अब वो कैसे जेके सर को समझाएं कि आप ते के साथ ऐसा मत करो, इससे ते की पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। पर वो जानते हैं कि अगर जेके सर किसी के पीछे पड़ जाए तो उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो ते के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहे होते हैं कि पता नहीं अब जंगकुक सर उनके साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं। अदर साइड जैसे ही कार मेंशन के गेट के यहाँ आके रुकती है, तुरंत ही ड्राइवर कार के गेट को ओपन कर देते हैं। तो जंगकुक तायोंग के हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप करता है और उन्हें कार से खींचते हुए मेंशन के अंदर लाने लगते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जंगकुक उन्हें खींचते हुए अपने बेडरूम में लाते हैं और लाके उन्हें बहुत ही फोर्सफुल तरीके से बेड पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी डरी वॉइस में कहते हैं कि जंगकुक आप ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही ते के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं
कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की, और तुम किसी और को कैसे टच कर सकते हो। और वो उनके चिक्स को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते, उनकी जॉ लाइन को, और बहुत ही हार्शफुल तरीके से उनको प्रेस करने लगते, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो उनके हैंड से अपने जॉ लाइन को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक कंटिन्यूसली उन पर गुस्सा करे जा रहे होते हैं कि बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ कि तुम कभी भी किसी के साथ भी स्माइल करके बात नहीं करोगे, कभी भी किसी को टच करने की कोशिश नहीं करोगे। आज जो तुमने मिस्टेक किया उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। और वो ये कहकर स्मक करता है और तुरंत ही उनके जिस हैंड से उन्होंने उनकी जॉ लाइन को पकड़ रखा था, उस हैंड को छोड़ के वो उनके नेक को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उनके नेक को प्रेस करते हुए अपने लिप्स से ते के लिप्स को स्मच कर देते हैं और उनके लिटरली लिप्स को बाइट करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स को बहुत ही हंग्री बीस्ट की तरह उनके लिप्स को खा रहे होते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो जंकुक की तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा टेयरफुल आइज से देख रहे होते हैं और उनकी आइज के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होके उनके चिक पे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर जंकुक स्मक करते हैं और वो तुरंत ही ते के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं। पर उसके बावजूद भी ते अपने माउथ को ओपन नहीं करते हैं, तो जंकुक अपने एक हैंड से ते के वेस्ट से होते हुए उनके लोअर पार्ट पे आ जाते हैं और उनके जैसे ही वो लिटिल मेंबर को बहुत ही हार्शफुल तरीके से रब करना शुरू कर देते हैं क्लोथ्स के ऊपर से ही। तो इस जैसे ही जंकुक ये सब कर रहे होते हैं, तायुंग बहुत ही शॉकफुल तरीके से उनकी तरफ देखते हैं और अपने जैसे ही वो उनके लोअर पार्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हैं, जंकुक तायुंग अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और उनके मुंह से एक सिसकी सी निकलती है, जिसकी वजह से जंकुक तुरंत ही ते के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड कर देते हैं और उन्हें हार्शफुल तरीके से किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी टंग को सक करते हैं बहुत ही ज़्यादा और वो उनके नेक को छोड़ के तुरंत ही उधर किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी कॉलर बोन पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको लिक करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी शर्ट को तुरंत ही फाड़ देते हैं और फ्लोर पे गिरा देते हैं और वो उनके पिंकिश निप्पल पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है और ते बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं जंकुक को अपने ऊपर से पुश करने की कि वो दूर हो जाए, बट जंकुक उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो बिल्कुल भी नहीं हट रहे होते हैं ते के ऊपर से, वो 1 इंच भी मूव नहीं हुए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनकी निप्पल को लिक करते हैं और वहाँ पे बहुत ही हार्शफुल तरीके से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते उनसे बार बार रिक्वेस्टिंग टोन में और चिल्ला के बोल रहे होते हैं अपने क्रैकिंग वॉइस में कि प्लीज़ बाइट मत कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर जंकुक उनकी तरफ देख के स्मार्ट करते और कहते हैं कि बेबी बॉय, ये मैं तुम्हारे प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है और तुम्हें ये पनिशमेंट लेनी होगी। किसी और को टच करने की पनिशमेंट है, मुझसे दूर जाने की पनिशमेंट है। तुम विदाउट मेरी परमिशन कैसे यहाँ से जा सकते हो? अब तुम्हें लाइफ टाइम यहीं रहना होगा और मुझे हर रोज़ सेटिस्फैक्शन फील कराना होगा, ये तुम्हारा काम है। और वो ये कहकर फिर से उनके निपल को पकड़ लेते हैं अपने माउथ से और उधर बहुत ही हार्शफुल तरीके से बाइट करना शुरू कर देते हैं। ते हर बाइट पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और रोते रहते हैं, पर जंकुक बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वो उनके अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं और वो बहुत देर तक उनके बॉडी पे ऐसे ही बाइट करते रहते हैं। उनकी पूरी अपर बॉडी को वो रेड कर चुके होते हैं अपने बाइट मार्क से, जिससे ते को बहुत पेन होता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।